आज हमारे किचन में बड़े ही मज़ेदार दही वाले क्रीमी बैंगन बन रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो दही में 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं साइड पे रख दूँगी और रेसिपी में मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। नॉर्मली हैदराबादी या दही वाले बैंगन आपने खाए होंगे तो वो सिर्फ बैंगन के साथ डिश बनती है। मेरी फैमिली को अकेले बैंगन पसंद नहीं है, आलू के साथ पसंद है, तो मैं इसमें ज़रा सा आलू का ट्विस्ट भी डालूंगी, तो ये बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। बैंगन मैंने 1 किलो लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के इनकी डंडियाँ काट ली हैं और काट के इसको जिस तरह से हम बैंगन के पकोड़े बनाते हैं इस तरह से मैंने इसको बारीक बारीक स्लाइस करके सारे बैंगनों को काट के रख लिया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि बैंगनों में आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और काटने के दौरान ही वो काले होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ इनको पानी में डालती जाऊंगी ताकि ये काले ना हों। इनको इसी तरीके से सारे बैंगनों को स्लाइस की शक्ल में काट लेंगे। काटने के बाद मैंने इनको शैलो फ्राई करना है, थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करना है। ज़रा सा मैंने 3-4 टेबलस्पून पैन में ऑयल डाला है और इसमें आप बैंगनों के स्लाइस एक साथ रखते जाएं। ओवरलैप नहीं करने, नहीं तो ये पकेंगे नहीं सही से और भुर्ता बन जाएगा इनका। आप चिमटे की मदद से, कोई भी टोंग है उसकी मदद से पलटते जाएं। आपने इनको लाइट ब्राउन सा करना है, इस दौरान ही ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। क्योंकि ये पानी में भीगे हुए बैंगन हैं इसलिए बड़ी जल्दी नरम हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस दोनों साइडों से हल्के ब्राउन हो और हम इसको निकालते जाएंगे। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे बैंगन फ्राई करके डिश में निकालती जाऊंगी। क्योंकि मैं अकेले बैंगन नहीं बना रही, साथ में मैं आलू भी बना रही हूँ, तो मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और साथ में मैंने आधा किलो आलू भी लिए हैं। जिस तरीके से मैंने बैंगन को स्लाइस करके काट के डिश आउट किया है, इसी तरीके से मैंने आलूओं को भी अच्छी तरह से छील लिया है और उनको भी इसी तरीके से स्लाइस कर लूँगी जिस तरह से हम आलूओं की चिप्स बनाते हैं। क्योंकि आलूओं में भी आयरन होता है तो हम इनको भी पानी में डालते जाएंगे काटते साथ ही। चलिए अब आलूओं को भी फ्राई कर लेते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए यूनिक और सादा रेसिपीज़ लेके आऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नई और अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। मेरे चैनल को अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आलू जब फ्राई हो जाएं तो आप इसको डिश आउट कर लें। हांडी बनाने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल का डाल के पैन में उसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पिसा हुआ डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। मैंने इसमें अदरक नहीं डाला, सिर्फ लहसुन इस्तेमाल किया है। 1 चॉप किया हुआ टमाटर और 2 हरी मिर्चें कटी हुई मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको हल्का सा भूनें और भूनने के दौरान ही अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का भी डाला है। 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें नमक का डालूंगी, बाद में नमक आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने जायके के मुताबिक ये मसाले डालेंगे। आधी टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया है। आधा टीस्पून गरम मसाला है, आधा टीस्पून चाट मसाला है, आधा टीस्पून ही काली मिर्च है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। पानी इसलिए भी डाला है कि इसमें ऑयल भी कम है, तो आप इसको भूनते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते जाएं और भूनते जाएं। ऑयल कम होने की वजह से ये मसाला जलने का खदशा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसको भूनती जा रही हूँ। जब मेरा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो मैं इसको आधा मसाला जो है वो एक बाउल में निकाल लूँगी और आधा पैन में ही रहने दूंगी। अब अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप सर्विंग डिश लेंगे जो कि ओवन में रखी जा सके और आप उसमें ये सारा कुछ सेट करेंगे। लेकिन मेरे घर में मेहमान अभी नहीं आ रहे, मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसी जो कढ़ाई है इसी में ये सारा सेट करूँगी। नीचे मसाला है, उसके ऊपर आप थोड़े थोड़े डाल के बैंगन सेट कर दें। बैंगन फुली कुक्ड हैं, जस्ट हमें इनको दम पे रखना है। बैंगन सेट करने के बाद क्रीम और दही का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उसको चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर 4-5 टेबलस्पून डाल देंगे।
उसके बाद जो आलू के चिप्स मैंने बना के रखे थे उनको भी बैंगनों के तरीके से ही मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा रही हूँ। आप ये सब पायरेक्स की डिश में भी कर सकते हैं और उसको ओवन में रख सकते हैं। इसके ऊपर फिर दही का मिक्सचर, फिर से दही और क्रीम का मिक्सचर डाला है। फिर इसके ऊपर हम बैंगन रखेंगे। इस तरह से इसकी 3-4 लेयर बहुत अच्छी सी बन जाएंगी। ये सारे बैंगन इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर फिर से दही और क्रीम डालेंगे। चूल्हा मेरा जल रहा है, आंच इसकी धीमी है, इसको बिल्कुल बंद नहीं किया। इसके ऊपर फिर से आलू डालेंगे। अगर आप चूल्हा बंद कर देंगे तो आपका सालन ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच नीचे जलती रहनी चाहिए। फिर इसके ऊपर जो एंड में मैंने एक कटोरी में निकाल के रखा था मसाला, वो मैंने ऊपर डाल दिया सबसे, और जो हमारा बचा हुआ क्रीम और दही था वो मैंने सबसे ऊपर में डाल दिया है। अब आंच जो है वो धीमी ही रहे और इसको मैंने ढक दिया सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल का लेके इसको मैं बघार लगाऊंगी। इसको कड़कड़ा के इसके ऊपर बघार लगा दें। बस 1 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है। अगर आपने इसको दम पे ज़्यादा रख दिया तो दही का पानी बनके ये बिल्कुल पूल बन जाएगी। और ये हमारे नहायत मज़ेदार आलू बैंगन दही वाले क्रीम वाले तैयार हैं। इसको एंजॉय करें, खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। अभी मैं चेक भी करके दिखाऊंगी आपको। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक है। इवन के जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते वो भी इसको खाएंगे। बहुत शुक्रिया।